नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की सबसे बड़ी बहस, इसलिए एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहेंगे और अपील उन सभी दर्शकों का जो इस वक्त सोशल मीडिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें, इस डिबेट के बारे में अपने विचार जरूर लिखें और आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है, इस पर आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो बेझिझक पूछ डालिए। लालू नीतीश को शाह से किस बात का डर? अमित शाह का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है और ऐसे में अगर अमित शाह आते भी हैं, वैसी पार्टी के नेता हैं जो 12 महीने चुनावी मोड में रहती है, तो अब वो सीमांचल आए, मिथिलांचल आए, पूरे बिहार में किसी भी कोने से इसकी शुरुआत करें, मतलब नहीं रह जाता। मतलब तब और गहरा हो जाता है जब लालू प्रसाद सामने आते हैं और जेडीयू से बयानबाजी होती है, इतने पर सिमटा देंगे, इतने पर रोक देंगे, 2025 में ये हो जाएगा, 24 में ये हालात हो जाएंगे। तब सवाल ये है कि आखिर क्यों? अगर टिप्पणियां हैं, क्या इन टिप्पणियों के पीछे, इन रिएक्शन के पीछे कोई डर है? एक छोटी सी रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। बिहार में सरकार बदलने के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। 23 और 24 सितंबर को शाह का सीमांचल दौरा है। दौरे से पहले विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। पहले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का बयान तो सुनिए। ये देखिएगा किशनगंज के इलाका में, अररिया के इलाका में शाह आके घूम रहे हैं। जरूर इसके मन में काला है। कुछ ऐसा ही बयान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी दिया था। ललन सिंह को भी अमित शाह के दौरे से माहौल बिगड़ने का डर सता रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने के लिए, सामाजिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करने के लिए लोग लगे हुए। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले विपक्ष की बेचैनी पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी नेता विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि शाह के दौरे से डर क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? देश का गृह मंत्री क्या किसी राज्य का दौरा नहीं कर सकता है? लेकिन महागठबंधन डर गई है, परेशान है, पता नहीं क्या होगा। अभी तो अमित शाह का दौरा, अभी तो पीएम का दौरा होना बाकी है। अब शाह के दौरे से विपक्ष के डर की वजह जानिए। सीमांचल महागठबंधन का मजबूत गढ़ है। किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों में 3 पर आरजेडी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी की जबरदस्त लहर के बाद भी किशनगंज सीट कांग्रेस जीत गई थी। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के सहारे बीजेपी महागठबंधन के गढ़ को ढा सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोबाइल पर सोशल मीडिया के सहारे इस डिबेट को देख रहे हैं। जो कमेंट हमारे सामने आया है उसमें कुमार भारत भी हैं, नवनीत झा हैं, साहुल दुबे हैं, विकास कुमार हैं, रविशंकर हैं, नवनीत झा हैं, आरिफ कैफ हैं और कई ऐसे जो लोग हैं अब अपने कमेंट्स देना इन्होंने शुरू किया है, जिसमें कुछ ने लिखा है कि शाह को डर लगा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी से। कुछ लोगों ने लिखा डर होना चाहिए। कुछ ने लिखा आएगी बीजेपी ही। फिर कुछ लोगों ने लिखा कि 24 में मोदी, 29 में योगी। तो देखिए, जब भविष्यवाणियां हो रही हैं और अपने अपने कमेंट्स का पूरा अधिकार है, तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। हम तारीफ करना चाहेंगे इन सभी दर्शकों का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों डर लगता है, कारण क्या है इसके पीछे, यही हम भी समझना चाहते हैं। हमारे साथ मंजीत सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंजीत सिंह। संतोष पाठक जी का भी स्वागत, प्रवक्ता बीजेपी से। चित्तरंजन गगन जी का स्वागत तो आरजेडी से। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी। रामविलास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चित्तरंजन गगन जी, क्यों ये डर है? तो फिर हम जो रिएक्शन देते हैं उसको किस तरीके से देखें? अगर अमित शाह का दौरा है, अमित शाह चुनावी मोड में है, उनकी पार्टी चुनावी मोड में 12 महीने रहती है, तो इसमें जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं या फिर समर्थकों को सचेत किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये समझना हम चाह रहे हैं आपसे। विवेक जी, सबसे पहले तो जो आपने डिबेट का विषय रखा है उसी पर मेरी आपत्ति है। न लालू जी डरे हैं न नीतीश जी डरे हैं। वास्तविकता यह है कि लालू जी और नीतीश जी के साथ आने के बाद में भाजपा डर गई है और इसी के वजह से
चूँकि उन लोगों के पास में कुछ है नहीं, सब जानते हैं कि इन लोगों का क्या पुराना इतिहास रहा है, क्या इनका चाल चरित्र और चेहरा रहा है। तो लोगों को यह जरूर लग रहा है कि ये आ रहे हैं यहाँ पर अशांति पैदा करने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव जो है उस माहौल को बिगाड़ने के लिए। यह जरूर चिंता लोगों को है कि अमित शाह जी आ रहे हैं, उसके पीछे जो हिडन एजेंडा उनका है, लोगों के बीच में एक तनाव की स्थिति पैदा करना, उन्मादीकरण करना, ये सब जो उनका चाल चरित्र रहा है, पहले से नोन रहा है। चिंता उसकी हो रही है कि बिहार जो कि एक शांतिपूर्ण प्रदेश रहा है, और आज तक समझिए कि लंबे दिनों तक लालू जी और नीतीश जी जैसे नेताओं के कारण बिहार में भाजपा कभी भी अपने सांप्रदायिक मंसूबे को अमल में लाने में कामयाब नहीं रही है। अब यही जो है सो जब दोनों साथ आ गए हैं तो इनकी परेशानी बढ़ गई है, और भाजपा डरी हुई है कि बिहार से जो शुरुआत हुआ है, और बिहार से जो शुरुआत हुआ है इसका असर पूरे देश पर पड़ना दिखाई पड़ रहा है। कांप रहे हैं कि 24 अगर आरजेडी ये कह रही है कि आप लोग डर गए, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद साथ में आए, और उसी दिन से आपकी डर इस तरह से सामने दिखने लगी कि दौरे पर दौरे करने पड़े अमित शाह को, और इसकी शुरुआत होने जा रही है। देखिए, ये पूरा विषय जो है विवेक जी, ये अपने आप में हास्यास्पद है। मिले कौन लोग हैं और किसके डर से मिले हैं, सबसे तो बड़ा प्रश्न ये है। एक तो मिलाप हो चुका, लालू जी और नीतीश जी का जो मिलना है वो हमारे डर से हुआ है। हमारी जो ताकत है जमीन पर भारतीय जनता पार्टी की, हमारे नीतियों की, हमारे नेता की, उसी की वजह से ना ये लोग मिले हैं। तो पहला तो इनका मिलना वो अपने आप में जो सारा विषय है उसको हल्का करता है। दूसरा, इनको डर किस बात का, मैं डर बताता हूं। पूरे सीमांचल में आपको बड़ी संख्या में लड़कियां जो हैं, कम उम्र की जो लड़कियां हैं वो गायब हो रही हैं, उनकी तस्करी हो रही है बड़े संख्या में। 128 ऐसे रिपोर्ट्स अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं, और हजारों रिपोर्ट्स जो है थानों ने दर्ज करने से ही मना कर दिया। बड़े संख्या में ड्रग्स की तस्करी हो रही है, बड़े संख्या में लोग बांग्लादेश से, नेपाल से, अन्य इलाकों से उस इलाके में पेनिट्रेट करके अंदर आ रहे हैं। एक बैठे हुए थानाध्यक्ष का, अश्विनी कुमार जी का हत्या हो जाता है उस इलाके में, और भारतीय जनता पार्टी को लोग ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का सांप्रदायिकरण कर रहे हैं, लोगों का उन्मादीकरण कर रहे हैं। सामान्य लोगों के मन में ही इनकी नीतियों को लेकर भय, इनको ये लग रहा है कि जो बातें छिपी हुई हैं, जो तस्करी की जो बात है, जो चितरंजन गगन जी को जवाब देना है इसका, ड्रग्स कनेक्शन की जो बात हो रही है, ठीक है ना, तो आपको सोच के सामने एक्सपोज हो जाएगा। कितने दिन की सरकार है, बात नहीं, तेजस्वी के साथ कितने दिन की सरकार है? इससे पहले तो नीतीश कुमार ही संभाल रहे थे ना। हम तो यही कहेंगे, आप तो उनके साथ थे, तो फिर आप लोगों ने क्यों नहीं जगाया? आज अगर समस्याएं गिना रहे हैं, आज नई सरकार के सामने अगर सीमांचल की समस्याएं गिना रहे हैं, तो चितरंजन गगन का ये सवाल होगा, हम तो उन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं। चितरंजन गगन जी, अगर ठीक है आपको आपत्ति है तो आप रोकिए। तुष्टीकरण की राजनीति, विवेक जी, तुष्टीकरण की राजनीति किसका आधार रही है? किसी से कोई छिपा हुआ बात है इसमें? स्क्रीन पर है सर, स्क्रीन पर है, दोनों आदमी स्क्रीन पर हैं। इस इलाके में लगातार जो विवेक जी आपने सही सवाल किया, पाठक जी जो कर रहे हैं लगातार जीतने तो वाले देखिए, झूठ बोलना, दुष्प्रचार करना, प्रोपगंडा करना, ये इनका हथियार रहा है। देखिए भैया, आपने तो बोला नहीं, वो आपका जवाब दे रहे हैं, आप सीमांचल में ही आ रहे हैं। नहीं, आपका जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं। अमित शाह जी आए थे तो यही एयरपोर्ट पर नहीं, पहले वो नहीं, आज से एक महीना पहले, आज से एक महीना पहले नीतीश जी बहुत अच्छे थे, और आज नीतीश जी जब जो है तो भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी शक्तियों को एकजुट करने की पहल करने लगे, तो अब इनको जो है सो नीतीश जी में सारी बुराइयां दिखने लगी। तो सवाल यह है, मौलिक मुद्दा जो है, आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे वह बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, उस पर यह नहीं बोल सकते। तो अलग संदर्भ ही कहा है आज, आप इसमें महंगाई कहां से घुसा ले? नहीं, महंगाई नहीं, यार वही तो हम कह रहे हैं कि महंगाई पर आप बोल नहीं सकते हैं, बेरोजगारी पर आप बोल नहीं सकते हैं। तो आपका तो एकमात्र हथियार यही रहा है कि दुष्प्रचार कर, गलत आंकड़े पेश कर, एनसीआरटी के रिपोर्ट पर ये नहीं बोलेंगे। लड़ते रहे, पाठक जी कह रहे थे मादक पदार्थों का उसके साथ स्मगलिंग हो रहा है, चिढ़ाने का प्रयास सबसे विश्व में सबसे बड़ा स्मगलर गुजरात में पकड़ा गया। क्या हुआ?
बड़ा आश्चर्य लगता है मादक पदार्थ। चलिए सीमांचल से गुजरात नहीं जाएंगे, सीमांचल पर ही रहेंगे। हमारे साथ मंजीत सिंह है, मंजीत सिंह प्रवक्ता जेडीयू से। मंजीत जी, ये बयानबाजी हो रही है, उसके पीछे की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर दौरा हो ही रहा है, अगर अमित शाह आ ही रहे हैं, अमित शाह अगर सीमांचल में आ ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई, आने दीजिए। अगर चुनाव में फरिया लेने की बात है, चुनाव में फरिया लेंगे, लेकिन अगर ये कहेंगे कि नहीं सतर्क रहना है, उन्माद बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो नहीं, सुनिए सर, सुनिए, मंजीत जी को जवाब देना है। आपको ऐसा लग रहा है, आपका तो इंटेलिजेंस काफी तेज होगा ना बिहार में, क्या कहीं देश में? विवेक जी, और वो 39 सांसदों जी, मंजीत जी, विवेक जी, अगर क्या बात होगी? देश के गृह मंत्री अगर बिहार के सीमांचल इलाके में आ रहे हैं, उसमें हम लोगों को क्या कठिनाई है? हम लोग लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, और जब लोकतंत्र संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं तो इस देश का कोई भी नेता कहीं भी आ सकता, जा सकता किसी राज्य में, और किसी भी राजनीतिक दल को अपनी सभा और संवाद करने की उसका संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन हाँ, अगर उसका राजनीतिकरण हो, अगर राज्य में आकर वह सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करें, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करें, बिहार के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करें, ये कहाँ बिहार में प्रेम भाईचारा को समाप्त करने की कोशिश करें, नहीं, जो बोलिएगा उसको क्लियर भी कीजिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन जो कहिएगा उसको क्लियर करना पड़ेगा। हम बकसने वाले लोग नहीं हैं, और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह काम किया है, और देश के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह से ये उन्माद फैलाने की कोशिश इस देश में कर रहे हैं, उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हम बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग रही है, हस्तक्षेप कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन बात कर रहे थे तो हम कुछ नहीं बोल रहे थे। कम से कम बातों को सुनने की आदत लगानी चाहिए। और कोई घटना तो कोट करेंगे ना कि ये अमित शाह जी के आने की वजह से अगले पिछले एक हफ्ते, अरे आप ही के प्रवक्ता ने क्या कहा था, नुपुर शर्मा ने क्या कहा था, पूरे देश में आग लगा दिया, उस ऊपर FIR हुआ, उन पर क्या आप लोगों ने कार्रवाई किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवक्ता का यह बयान दुखद है, आपने क्या किया? केवल दूसरे आपने प्रवक्ता पद से हटा दिया। कोई कानूनी कार्रवाई हुई क्या? उनकी गिरफ्तारी हुई? अरे आप बोलिए, हिम्मत है तो बहस करिए ना महंगाई पर, बहस करिए, अच्छे दिन आएंगे। रुकिए चित्रंजन गगन जी, जरा रुकिए। क्या है बात करने? चित्रंजन गगन जी, आपने कहा, मंजीत जी आपने कहा, मंजीत सिंह जी, एक मिनट रुकिए, हम लोग सतर्क हैं, सावधान हैं। रुकिए भाई, रुकिए, अभी अरे धीरेन्द्र कुमार जी के पास भी जाना, जरा रुकिए। यादव जी ने भी आज ठीक कहा है, आदरणीय नीतीश। नहीं, अभी तो मुद्दों से भटकिएगा ना, अभी तो मुद्दों से भटकिएगा। अब लालू प्रसाद, नीतीश कुमार सभी लोग लगे हुए हैं। अभी रुकिए, अरे कौन सा ऐसा अनुवाद अमित शाह ने फैला दिया? बिहार में अमित शाह ने कौन सी ऐसी बात कह दी? अभी तो आए भी नहीं है। मंजीत सिंह जी, संभावना पे मत जाइए ना। अभी अमित शाह के कदम तो बिहार में पड़े नहीं, अमित शाह के कदम तो बिहार में पड़े नहीं, तो फिर क्यों हल्ला हो रहा भाई? देश की जनता आपको सबक सिखाएगी। अरे सबक सिखाएगी तब सिखाएगी, लेकिन अभी अमित शाह तो आए भी नहीं है। तो आने से पहले ये होगा, वो होगा, ये होगा। एक मिनट रुकिए संतोष पाठक जी, आप रुकिए। भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। नहीं, संतोष पाठक जी आप रुकिए, जरा पूछ रहे हैं। मंजीत जी जवाब देंगे इसका। मंजीत जी, रोका है किसी ने? आपका इंटेलिजेंस है ना, गृह विभाग है ना किसके पास? मुख्यमंत्री के पास। आपकी पुलिस है ना, आपका प्रशासन है। विशेष राज्य का दर्जा देने नहीं आ रहे अमित शाह, रहे बिहार को कोई स्पेशल पैकेज देने नहीं आ रहे। वह क्या करने बिहार में आ रहे हैं, उसका अंदेशा हम लोगों को पहले से है। या बिहार के भलाई के लिए नहीं आ रहे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के देने के लिए नहीं आ रहे, स्पेशल पैकेज के लिए नहीं आ रहे, या बिहार में बिहार के भाईचारे को समाप्त करने आ रहे हैं। हम लोग सावधान और सतर्क हैं, और बिहार के जनता को हम लोग सावधान सतर्क दल और पार्टी के आधार पर कर रहे हैं। और पूरी महागठबंधन बिहार की 13 करोड़ जनता को सतर्क और सावधान कर रही है
किया सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, बिहार में भाईचारा को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। और हम इस बात का क्या आधार है? हम इनके साजिश नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द अगर बिगड़ रहा है, आप कह रहे हैं मंजीत सिंह, तो क्या इसके पीछे आधार है? समाज में नफरत कहां धमाके हो गए? अमित शाह आए, क्या हो गया? अभी आए भी नहीं है। कहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया? कहां से ऐसी कोई खबर आ गई? विशेष राज्य का दर्जा देने आ रहे हैं। अरे बेगूसराय में महाराज फिर से फायरिंग हो गई है। बेगूसराय में फिर से फायरिंग हो गई है। 4 किलोमीटर के दायरे में फिर से फायरिंग हो गई। को बिखारने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सूचना तंत्र की बात कर रहे हैं ना आप। बेगूसराय से 7 बजे बड़ी खबर चली है। विवेक जी, बेगूसराय की चर्चा आपने किया। नहीं, अरे रुकिए जरा, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अब आप लोग शांत रहिए। अब स्टूडियो से कहेंगे जरा शांत कीजिए भाई। घंटा में हमारी बिहार के पुलिस ने, अच्छा ठीक है, रुकिए, नई खबर पर शायद आप लोग का अप्रोच कम है। रुकिए 1 मिनट, मंजीत सिंह, चितरंजन गगन जी, संतोष पाठक जी, 1 मिनट। हाँ, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, मुझे तो बोलना ही नहीं देंगे ये। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, सबको मौका मिलता है सर, ऐसा नहीं है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अभी अमित शाह आए नहीं है, लेकिन बात हो रही है कि सौहार्द बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। असल में आरजेडी को विश्वास नहीं है आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर। अभी विश्वास नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, आरजेडी के नेताओं को, कि ये कब क्या कहां पे इनको परेशान करेंगे। उनकी ऐसी कौन सवाल ले आए? नहीं, आप कौन सवाल ले आए? विश्वास नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल उनको अपना नेता मान रही है, बिहार के मुख्यमंत्री उनको। डर का मुख्य कारण, हाँ, डर का, राजद को मुख्य कारण डर का है, वो नीतीश कुमार जी हैं। अब इसको आप लोग जो विषय दिए हैं कि अमित शाह जी के चलते हैं, इसमें नहीं, सुनिए श्रीमान जी, आप जो कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पहले तक मत रहिए, पहले तक नहीं थे। महागठबंधन एक है, महागठबंधन एक है, और भारतीय जनता पार्टी का हर स्तर पर जवाब हम लोग देंगे, मुकाबला करेंगे, इनका जवाब देंगे। और केवल बिहार में नहीं, बल्कि देश के स्तर पर हम लोग मुकाबला करेंगे। ठीक है, मुकाबला कर लीजिएगा। जेडीयू आरजेडी दोनों ही आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए तो पहले अभी आगे क्या कह रहे हैं। अरे सुन लीजिए गगन जी, आप बहुत पुराने नेता है। गगन जी, एक मिनट जरा सुन लीजिए, मौका दीजिए ना। बिहार से लेकर, अरे आपसे बहुत कुछ लोग पॉलिटिक्स भी सीखेंगे, राजनीति सीखेंगे। जरा सुनिए, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर जवाब देंगे। मान करते हैं गगन जी। हाँ, बताइए ना। आप पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता है गगन जी, बोलने दीजिए। आप सवाल जो है ये कहाँ से आप ले आए? अरे ठीक है, अमित जी का और मोदी जी का चमचागिरी कीजिए, लेकिन गलत इंटरप्रेट नहीं कीजिए, गलत विश्लेषण नहीं कीजिए। पूरा समाज लालू जी का चाकरी करे, पूरा समाज लालू जी का चाकरी करे, यही अब उसको नहीं, समर्थन को आपको चाकरिया बुझाता है ना। आप क्या समझ रहे हैं? जब नागपुर में आप चाकरी करते हैं ना, आपके प्रधानमंत्री। अब व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। कौन चाकरी कर रहा है, कौन नौकरी कर रहा है, सब छोड़िए। अरे पॉलिटिक्स को उसका एक लेवल रहने दीजिए। रुकिए, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अपनी बात स्पष्ट कीजिए। भाई आप इधर उधर मत बैठिए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आप इधर उधर मत बैठिए। आपकी हर एक बात जो है ना, एक बयान की तरह बताइए। सामाजिक स्वार्थ बिगाड़ने के लिए वो बिगाड़ने नहीं देंगे हम लोग, किसी कीमत पर नहीं बिगाड़ने। अब आप लोग उन्हें बोलने ही नहीं देंगे। ठीक है, रुकिए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अपनी बात स्पष्ट तरीके से कहिए, आपको ही हम वक्त दे रहे हैं, बताइए। विवेक जी, एक चीज एक मिनट धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी को बुलाया है, सुनिए उनकी बात। बिहार में अडवाणी जी को, अरे सर रुक जाइए, चितरंजन गगन जी रुकिए ना, काम किए थे। रुकिए ना, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज। चितरंजन गगन जी जरा रुकिए, कृपया, हम बोल रहे हैं। हाँ, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, काम में गिरफ्तार किया गया। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी कंप्लीट कीजिए। होकर वर्षों तक जेल काटे हैं, ये बताएंगे। अरे आप अपने नेता के, ये देखिए संतोष पाठक जी शुरू हो गए। अरे भाई, ये सभा चल रही है, टेक योर सीट करता रहूं क्या मैं? अरे रुकिए, तो तोता है और सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया। ये दिक्कत है, ये परेशानी है। ऐसा नहीं है, आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं आप देख रहे हैं। विपक्ष के लोगों को तबाह नहीं, क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं? धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, माफ कीजिएगा, आपको वक्त काफी कम हमने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। लेकिन एक बात तो है कि अगर आग है तो, अगर धुआं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आग लगी है।
अमित शाह भी आए नहीं हैं, लेकिन वो क्या कर देंगे उसके पहले की स्थिति झलक रही है कि सब कुछ ताना बाना टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खालिस पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स से आम जनता भी इसे दूर बैठकर देख रही है, समझने की कोशिश कर रही है। सबके पास अपना दिमाग है, जनरेशन काफी फास्ट है और ऐसे में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार हो, एक डर तो जरूर है कि अमित शाह आएंगे तो अपनी रणनीति के साथ आएंगे, उनके साथ जो उनकी टीम होगी वो बेहतर काम कर रही होगी और गिरिराज सिंह के हाथ अगर पूरा इस प्रोग्राम का जिम्मा दिया गया है तो कुछ ना कुछ तो होगा जो हो सकता है बीजेपी के फेवर में हो जाए और भविष्य की नीति यहीं से तय हो जाए। खबरें लगातार जारी हैं।